हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं स्टॉक शास्त्र। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, जिसमें कि मैंने हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक दोनों क्लियर कर दिए थे। आज मैं एक ऐसे टूल की बात करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने वैसे मूविंग एवरेज वगैरह भी बता दिया है। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताने वाला हूँ, जो आप सभी ने सुना होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये क्या करता है, इसका काम क्या है और इसका यूज हम कैसे करेंगे, आइए मैं समझाता हूँ। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट में RSI बोलते हैं, ये बेसिकली बताता क्या है। ये बताता है कि कोई भी स्टॉक जब आप खरीद रहे हो तो क्या वो ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है। मतलब वो स्टॉक नॉर्मली काफी लोगों ने खरीद लिया, मतलब हद से ज्यादा खरीदा जा चुका है, या फिर काफी हद से ज्यादा बेचा जा चुका है। इससे क्या फायदा मिलता है। मान लेते हैं कि कोई स्टॉक है जिसमें आप एंट्री बनाना चाह रहे हो और वो अभी ओवरबॉट जोन में है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस होते हैं। काफी लोग सोचते हैं कि चलो इसको इस पे प्रॉफिट बुक करते हैं, इसको सेल करते हैं, तो जिसके वजह से क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा डाउन आता है। तो आप गलत मतलब पॉइंट पर एंट्री ना बना लो, इसलिए हम RSI का यूज करते हैं। प्लस अगर कभी भी मोमेंटम आ रहा है तो क्या वो रियल मोमेंटम है या फिर फेक है, उसका पता भी हम RSI के जरिए लगाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि RSI कैसा दिखता है सो ऑन। पहले मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ उसमें क्या क्या होते हैं, देन मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा एंड उसका यूज भी बताऊंगा। ठीक है, लाइव चार्ट पर। देखिए, इसमें आपको चार्ट के नीचे एक पर्टिकुलर जोन दिखेगा, जिसमें कि बीच में थोड़ा सा लाइट कलर्ड जोन होता है। अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग कलर का आ सकता है, उसका कोई सच सिनेरियो नहीं है कि पर्पल होगा या नहीं। अभी मैं जो दिखाऊंगा उसमें लाइट पर्पल कलर दिखेगा। बेसिकली उसमें होता क्या है, देखिए, दो लेवल्स पहले से मार्क्ड होते हैं, 70 एंड 30। एंड यहां पर एक लाइन ग्राफ चल रहा होता है इस तरह से। ठीक है, बेसिकली 70 से ऊपर कभी भी अगर वो लाइन ग्राफ है तो उसको आप समझ जाना कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी काफी ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, दैट इज वो ओवर बॉट है अभी। एंड सेम वे में अगर वो 30 के नीचे है तो ये जोन कहलाता है ओवर सोल्ड। क्लियर। अभी इसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको चार्ट पर ही समझा देता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एंड कैसे इसके सेटिंग्स को हम ऑल्टर करेंगे। यहां पर आपको बीच में एक और लेवल दिखता है, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट, जैसे 70 है, 20 पॉइंट्स नीचे 50 एंड देन 20 पॉइंट्स नीचे 30। बीच में एक डैश लाइन दिख रही होगी आपको जहां पर 50 मार्क होगा। मैं इसको चार्ट पर दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। हम आ जाते हैं चार्ट पर। मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इंडिकेटर में मैं जाऊंगा, यहाँ पर सिंपली या तो RSI यहाँ पर टाइप करूंगा या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स टाइप करूंगा। मेरे सामने ये पर्टिकुलर इंडिकेटर आ जाएगा, आप देख सकते हैं नीचे ये आपके सामने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ चुका है। अब यहाँ पर काफी जगह आपको दिख रहा होगा पर्पल जोन के ऊपर है, काफी जगह पे पर्पल जोन के नीचे है। इसको समझते हैं, आइए देखिए। जैसे कि मैंने बताया था कि राइट साइड में नंबरिंग्स होती है, तो यहाँ पर देखिए 3 लाइंस दिख रही हैं, जहाँ पे बीच में जो डैश लाइन है उस पर अगर मैं ले जा रहा हूँ कर्सर, तो दैट इज 50 की लाइन। 50 क्यों? बिकॉज 20 पॉइंट्स ऊपर ये 70 की लाइन है, जिसके ऊपर जाने पे हम कहते हैं कि अभी स्टॉक ओवर बॉट है। एंड सेम वे में 20 पॉइंट्स नीचे हमारा 30 वाला जोन है, जिसको हम बोलते हैं कि अभी इसके नीचे जा रहा है, तो अभी ये ओवरसोल्ड हो चुका है। मैं इसमें बहुत प्यारी ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, चाहे वो बाइंग का हो चाहे वो सेलिंग के टाइम का हो। देखिए, कभी भी स्टॉक अगर इस पर्टिकुलर जोन के अंदर चल रहा है तो आप कह सकते हो कि यस वो ट्रेडिंग जोन में है। जो भी हमारा सिनेरियो बन रहा होगा, जो भी हमारा सेटअप बन रहा होगा, आप उस पर जा सकते हो। बट यस, कभी भी अगर स्टॉक नॉर्मली ओवरबॉट की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे आपको ट्रेंड, ये देखो ट्रेंड अपसाइड दिख रहा हो, तो ऐसे केस में कभी भी आप सेलिंग की तरफ मत जाना। बिकॉज RSI स्ट्रेंथ बताता है कि स्टॉक में कितना स्ट्रेंथ है। जैसे अभी ये इंडेक्स निफ्टी 50 का है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये अप ट्रेंड में जा रहा है, तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं ट्रेंड बता रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि निफ्टी यहाँ से काफी ऊपर गया था। अब जब वो इस पॉइंट के ऊपर गया था, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो ओवरबॉट जोन में था, तो वहां पर सेलिंग के सेटअप्स अगर काम कर रहे हैं तो आप वहां सेलिंग के लिए जा सकते हो। बट तभी जाना जब वो वापस ट्रेडिंग जोन में आ जाए। जब वो इससे ऊपर है
एंड वापस नहीं आया, तो उस केस में कई बार ट्रैप हो जाते हैं बच्चे, उन्हें लगता है कि ऊपर गया अभी ओवरबॉट में तो नीचे तो आएगा ही, बट आप वेट करो, सेलिंग सेटअप के लिए हमेशा वेट करना वहां पर। सो बेसिकली इसके नीचे जब आप आया, आप देख रहे हो यहाँ से अगर सेलिंग का सेटअप बना, सो नीचे मतलब हमारा निफ्टी जो था काफी नीचे आया है, एंड उसके साथ साथ आप आरएसआई भी देख सकते हो, मतलब इसमें आप अगर पीछे भी देखो, एंड ये तो मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है, फॉर एग्जांपल मैं 1 ईयर मतलब दैट इज 1 डे के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। सो देखो ये वाला जो पर्टिकुलर हमारा ये अप ट्रेंड था, इसमें देखो यहाँ पर एक डिप आया था, तो उस केस में आरएसआई ने नॉर्मली यहाँ से एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाया था, दैट मींस हम समझ सकते हैं कि ये कोई फेक वाला अप ट्रेंड नहीं था। बिल्कुल सेम वे में देखो ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पर्पल के ऊपर निकला एंड देन वापस ट्रेडिंग जोन में आ गया था। तो उस केस में अगर यहाँ पर हमारा सेटअप बनता, जैसे कि आप देख सकते हो, जिनको पता है यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बना है, तो इवनिंग स्टार के बाद जनरली ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ जाता है, अप ट्रेंड। सो यहाँ पर इवनिंग स्टार भी बना था, 1 डे टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, तो अच्छा वर्क करेगा, तो आपका यहाँ पर आरएसआई भी आपका ट्रेडिंग जोन में आ चुका था। सो आप यहाँ पर सेलिंग वाला सिनेरियो देखते तो ये काफी अच्छा एक सेलिंग मिला है हमें, अगेन यहाँ से राइज करने स्टार्ट किया, जो कि आप देख सकते हो कि हमारे आरएसआई ने भी, वैसे तो ये ओवरसोल्ड जोन में गया नहीं था, बट यहाँ से रिकवरी स्टार्ट कर दी थी एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही थी, दैट मींस कि ये फेक मूव नहीं है। कई बार होता है कि हमारा चार्ट परफॉर्म कर रहा होता है बट आरएसआई अगेन शो कर रहा होता है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा आपको, आरएसआई डाइवर्जेंस बोलते हैं हम उसको। सो आरएसआई डाइवर्जेंस का कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, फिलहाल आरएसआई को समझते हैं, इसमें कैसे आप सेटअप पर काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी लास्ट क्लास में समझाया था मूविंग एवरेज, मैं वो भी लगा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने लगा लिया मूविंग एवरेज। सो आई थिंक ये जो है 9 मूविंग एवरेज है, फिलहाल मैं इसको 50 कर लेता हूँ। ओके, सो अभी आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा 50 मूविंग एवरेज जो कि स्विंग में हमें हेल्प करता है, तो अगर आप स्विंग के लिए देखते तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा एक कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे चुका था एंड कहीं ना कहीं आरएसआई भी अप ट्रेंड दिखा रहा था, ठीक है। वैसे अब आप सोचोगे कि भैया इस पॉइंट पर हम कैसे एंट्री करें, तो उसके लिए भी बहुत से इंडिकेटर है, मैं वो भी बताऊंगा, एंड आप इसको भी अगर 20 में कर लेते, बिकॉज आपको बिल्कुल शार्प चाहिए मूव्स, तो शार्प मूव कैप्चर करने के लिए आप छोटे लेंथ को यूज करो, दैट इज 20 को अगर आप यूज करोगे तो देखो एंट्री वो थोड़ा जल्दी दिला देगा, ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास। फॉर एग्जाम्पल मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं 20 कर दे रहा हूँ तो देखो वो नॉर्मली अगेन थोड़ा सा शार्प हो चुका है, तो उस केस में यहाँ पर एंट्री दी, देन यहाँ पर एग्जिट दे दिया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है मूविंग एवरेज कैसे यूज कर सकते हैं, मेरी दूसरी वीडियो चेक कर सकता है। अगेन उसने यहाँ पर एंट्री दी एंड बहुत इजी यहाँ पर हमें एग्जिट मिला है, अगेन दोबारा यहाँ पर एंट्री मिली एंड देन यहाँ पर एग्जिट मिल गया है। तो ये थोड़े कह सकते हो कि छोटे अगर आपको मतलब टाइम के लिए होल्डिंग करनी है तो उस केस में हम 20 का यूज कर लेंगे, अदरवाइज 50 पर ही चलना है आपको, ठीक है, 50 पर चलना है। एंड सेम वे में देखो इंट्रा डे में भी अगर मैं जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ इसको, सो देखो अभी फिलहाल क्योंकि इंट्रा डे है तो मैं मूविंग एवरेज भी चेंज करूंगा, ठीक है। सो आप यहां पर देख सकते हो फिलहाल आरएसआई ने नॉर्मली ओवरसोल्ड जोन से यहां पर अंदर एंट्री ली, तो आप देख सकते हो यहां पर कहीं ना कहीं जो हमारा इंडेक्स था वो भी कहीं ना कहीं अगर आप मेजर करोगे तो ऑलमोस्ट इस पॉइंट से इसने 97 पॉइंट्स की रिकवरी मारी है, और निफ्टी में बहुत बड़ी बात होती है 97 पॉइंट्स की। आपको पता है बड़े बड़े जो ये चैनल बना के नॉर्मली हल्ला मचा रहे होते हैं, ये 2-2 पॉइंट पे हल्ला मचाते हैं, मतलब इन्होंने कहीं पर एंट्री दी है 97, 98, 99, 100 ब्लास्ट 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 ये कर देते हैं, तो वो नहीं करना। बट यस आपको चीजें समझनी है ताकि आपको समझ आए कि ये मूव क्यों आ रहा है, इससे पहले क्यों नहीं आया था एंड सो ऑन। तो उसमें आरएसआई हेल्प कर सकता है, अकेले आरएसआई के बेसिस पे आप कभी भी ट्रेड सेटअप मत बनाना, आरएसआई आपके सेटअप में हेल्प कर सकता है, लाइक एग्जीक्यूशन से पहले आप चेक कर सकते हो कि वेदर आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, उस चीज में हेल्प कर सकता है। अकेले आरएसआई के बेसिस पे आप सोच रहे हो कि मैं ट्रेड ले लूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट यस ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन क्या होते हैं, आरएसआई क्या होता है एंड क्या बताता है वो समझना बहुत जरूरी था। एंड इसमें मोमेंटम कैप्चर कैसे कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आरएसआई की सेटिंग्स में आप जाकर, इसकी सेटिंग्स आई थिंक सेटिंग्स इसकी पहले इस तरफ आती थी, अभी आने भी एरिया आरएसआई। सो इस केस में आप देखो कि यहाँ 70 और 30 जो था आपने डबल क्लिक जस्ट किया है,
सो यहाँ पर इसको आप नैरो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 60-40 की रेंज बना दिया। अभी काफी बार होता है कि अभी आप नए हो तो आप नैरो करोगे तो आपको क्लियर ये शेडो जो पोर्शन है ना लाइट कलर का, इससे समझ में आएगा। अदरवाइज आपको नैरो करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल नंबरिंग पर ध्यान देना है। सो इससे क्या फायदा मिलता है? फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल याद रखना मोमेंटम कैप्चर करने के लिए, अगेन ध्यान से सुनना, कभी भी अगर हमारा पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, ट्रेंडिंग आपके सेटअप के हिसाब से चल रहा है, तो कभी भी अगर हमारा आरएसआई 60 के ऊपर जाएगा तो उसके बाद वो मोमेंटम पकड़ेगा। क्यों पकड़ता है? बिकॉज 70 के ऊपर ओवरबॉट जोन है, वहां से कहीं ना कहीं उसको वापस आना है ट्रेडिंग जोन में। सो 60 से 70 वाले जोन में वो एक अच्छे खासे मोमेंटम में कहीं ना कहीं जाता है। अगेन अप ट्रेंड चल रहा हो, आपके सेटअप में हो सारा फेवर, मतलब आपके फेवर में हो अगर सारी चीजें, तभी आप सेटअप के हिसाब से जाओगे। बट यस, वहां पर आप मोमेंटम अच्छा कैप्चर कर सकते हो। बिल्कुल सेम वे में अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो या फिर आपका सेलिंग का आपने सेटअप बना रखा है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना। जब कभी भी 30 के नीचे क्रॉस करे, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, ये तो आपको पता है कहीं ना कहीं इंडेक्स एंड अभी जो वोलेटिलिटी चल रही है उस केस में यहाँ पर अच्छे से सेटअप आपको नहीं दिख रहा है। मैं कुछ और खोलूं, अगर मैं HDFC बैंक खोल लेता हूँ, काफी पीछे चले जाते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल कहीं का भी आप देख सकते हो, यहीं का देख लो, यहाँ पर RSI जस्ट 30 के नीचे गया था, आप देख सकते, सॉरी 40 के नीचे गया था, क्योंकि अभी हम मोमेंटम के लिए जा रहे हैं। 40 के नीचे गया था एंड अगेन पहली कैंडल ही हमारी नॉर्मली 915 की कैंडल है, काफी एक कह सकते हो बियरिश कैंडल थी। अगेन आप 930 के बाद ही एंट्री लोगे, जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया। तो उसके बाद भी आप यहाँ पर एक अच्छा सेटअप देख सकते थे कि यहाँ पर आप सेलिंग, क्योंकि डेलो को तोड़ा था उसने, अच्छी खासी एक सेलिंग करके पर्टिकुलर मूव कैप्चर कर सकते थे। अगेन दोबारा देखोगे तो यहाँ पर तो खैर आया था एंड देन दोबारा आरएसआई ने ट्रेडिंग जोन में एंट्री ले ली थी थोड़ी देर बाद। 930 के बाद उसने डे हाई तोड़ा नहीं था, तो हमारा सेटअप ही नहीं बन रहा था कि हम नॉर्मली उस केस में ट्रेड करें। अगेन यहाँ पर उसने किया था तो 30 के नीचे चल रहा, मतलब 40 के नीचे चल रहा था, तो कहीं ना कहीं बियरिश सेंटिमेंट्स बता रहा है, आरएसआई दिखा रहा है कि वीक है। सो हम यहाँ कहीं सेलिंग करते डे लो के नीचे भी, तो भी कहीं ना कहीं हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास एग्जिट हमें मिल जाता है, बिकॉज आरएसआई वापस जा चुका है, दैट इज 30 के अंदर। मैं एक बार बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, जब हम नैरो कर रहे हैं जोन को, नैरो नहीं भी कर रहे हैं, तो आपको कहां कहां आप अच्छा सेटअप बना सकते हो। कभी भी 60 के लेवल के ऊपर जाए, ठीक है, ओवर 60 जाए, तो आप यहां पर बाय के लिए जा सकते हो। एंड जब वो वापस नीचे, याद रखना, 70 में एंटर कर जाए, तो आप यहां पर एग्जिट अपना क्रिएट करोगे इस बाय वाले का, ठीक है। या फिर उल्टा भी कह सकते हो कि 70 के अंदर जा रहे हो तो आप वहां पर सेल कर दोगे, क्योंकि बाय किया तो एग्जिट का मतलब सेल कर दोगे। अब कभी भी नीचे जा रहा है, दैट इज 40 के लेवल के नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपना सेल बनाओगे। सेल का सेटअप अगर उस पॉइंट पर बन रहा है आपका, तो सेल करोगे मोमेंटम कैप्चर करने के लिए। एंड जब वो रिवर्स होकर RSI 30 यहाँ पे 30 के अंदर एंट्री करता है, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर लोगे, दैट इज आप यहाँ पर बाय कर लोगे, ठीक है। एंड इस केस में कई बार आपको याद होगा कि ऐसा होता है कि मोमेंटम बहुत अच्छा आता है, लाइक 100 से एकदम से खिसता चला गया, तो उस केस में बड़ा मोमेंटम कैसे कैप्चर करो, उसके लिए ये चीज होती है, ठीक है। कई बार होगा कि नॉर्मली गया एंड थोड़ी देर बाद ही उसने एंट्री कर दी, तो कहीं ना कहीं आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे, या फिर आप कह सकते हो छोटे से प्रॉफिट पर ही निकलोगे, क्योंकि मोमेंटम ही नहीं आया, बात ये है। बट अगर मोमेंटम आएगा तो आप इस स्ट्रेटेजी से बहुत अच्छा कैप्चर कर। सो ये था RSI। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बॉलिंजर बैंड्स एंड सुपर ट्रेंड दोनों इंडिकेटर समझाऊंगा, बहुत अच्छे इंडिकेटर से बहुत काम आएंगे आपके। तब तक के लिए बाय। शेयर करो जिसको भी इसके बारे में जानना है, समझना है, या जो भी चाहता है मार्केट सीखना, उनके साथ शेयर करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।